नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में नए जिले बनाए जाने का एक बार फिर से बोतल से बाहर आ गया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रदेश में कुछ नए जिले बनाए जाने की घोषणा की थी, जिसके बाद से अभी तक नए जिले बनाए जाने की चर्चाएं हर कार्यकाल में होती रहती हैं। वहीं एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में नए जिले बनाए जाने को लेकर संकेत दिया और कहा कि प्रदेश में लंबे समय से नए जिले की मांग की जा रही थी, क्योंकि राज्य गठन इसी वजह से ही किया गया था ताकि प्रदेश का विकास हो सके। ऐसे में अगर प्रदेश का सही ढंग से विकास करना है तो जिलों के विस्तार करने की जरूरत है। बता दें कि किहाल में बीजेपी संगठन ने 5 नए संगठनात्मक जिले बनाए हैं, जिसके बाद से ही उत्तराखंड में 5 नए जिले बनाए जाने की चर्चाओं ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। देखिए, ये मांग काफी लंबे समय से चली आ रही है और इसको लेकर हम शीघ्र ही पूरे उत्तराखंड के अंदर कहां पुनर्गठन हो सकता है, कहां वास्तव में इनकी आवश्यकता है, उसके लिए समस्त जनप्रतिनिधियों से जल्दी हम लोग चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ा के इस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। तो वहीं देहरादून सीएम कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालय परिस्थिति तंत्र विचार मंथन कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद, पद्मभूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू समेत दूसरे लोग उपस्थित रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सिर्फ एक पर्वतीय राज्य ही नहीं है, ये हिमालय परिस्थिति की तंत्र का एक अभिन्न अंग भी है। उत्तराखंड के विकास से जुड़े मुद्दों पर यहां पर विशेषज्ञों के साथ विचारों की श्रृंखला बुद्धिस्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि पीएम मोदी ने बाबा केदारनाथ की भूमि में कहा था कि यह दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सबको अपना योगदान देना होगा। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट बुधवार को रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अस्पताल, मेडिसिटी हॉस्पिटल, चीमा हॉस्पिटल पहुंचकर कबाड़ की दुकानों में रासायनिक गैस रिसाव से पीड़ित व्यक्तियों और सिरसा मोड़ पर सड़क दुर्घटनाओं में यहां घायल हुए लोगों का हालचाल जाना। अजय भट्ट ने कहा कि घायलों के इलाज में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन सहित अन्य विभागों को भी निर्देश दे दिए गए हैं और साथ ही इलाज में समुचित व्यवस्था की गई है। वहीं उन्होंने अस्पताल में उपस्थित तीमारदारों से भोजन, दवाइयां आदि के बारे में विस्तार से महत्वपूर्ण जानकारियां ली। साथ ही उन्होंने ईश्वर से सभी की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। हमारे चिकित्सक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैंने एक पेशेंट से पूछा है कोई तकलीफ तो नहीं है, कहीं उनको बाजार से दवा तो खरीद के लानी नहीं पड़ना, क्योंकि सरकार ने पूरी जो चिकित्सा की सुविधाएं हैं फ्री में की गई है। पेशेंट ने किसी ने ये नहीं कहा कि कोई तकलीफ है और जितनी उनको चोट है वो तो है इलाज करेंगे, बाकी भोजन है और उनका मुआवजा उसकी लिस्ट भी बना। देहरादून में महिला कांग्रेस ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने 30% महिला आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री आवास का यहां पर घेराव भी किया था, फिर भी इस विषय में सरकार हाईकोर्ट पर पैरवी यहां पर नहीं कर पाई। लेकिन इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि महिलाओं की आवाज को बुलंद करने वाली महिलाओं पर ही सरकार ने मुकदमा दर्ज करवाया। आगे उन्होंने कहा कि हम लोग उत्तराखंड के हित में महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, इसके बावजूद सरकार आज यहां पर असंवेदनशील होकर महिलाओं की ही गिरफ्तारी करवाने पर तुली हुई है। सरकार से पूछना चाहिए सरकार ने महिलाओं के ऊपर एफआईआर क्यों करी, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक प्रदेश है और ये जो विपक्ष का काम है कि वो
पूरी डरपोक सरकार रही कि उन्होंने उन महिलाओं के ऊपर धाराएं लगाई हैं। वो धाराएं, पहली बात तो हमारे पास सारी विजुअल्स है, उन धाराओं में हम लोगों की गिरफ्तारी अगर ये लोग करना चाहते तो हम लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं। खबर उत्तराखंड से है, जहां लोक सेवा आयोग की विधानसभा में बैकडोर में भर्ती हुई। आपको बताते चले कि सहकारी विभाग में हुए भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच को लेकर पूरे घंटाघर में 29 अगस्त से धरना जारी है, जिसका आज तीसरा दिन है। वहीं युवा प्रकोष्ठ के निवर्तमान केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि इस घोटाले के तार बहुत ऊपर तक हैं। उत्तराखंड के युवाओं के रोजगार पर बारी बारी से डाका डाला जाता है। आपको बताते चले कि यूके एसएसएससी में जिस तरह से भर्ती घोटाले में शुरू हुई कहानी विधानसभा की भर्तियों के पास पहुंच गई है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि वीडीओ और वीटीपीओ समेत सभी यहां पर जो घोटाले हैं उन मामलों को यहां पर सामने रखा जा रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड की राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं। निरंतर रूप से अभी जो प्रथम पड़ाव जांच का है, इसमें अलग अलग जिलों से जो आरोपी पकड़े गए हैं, चाहे आप बड़कोट से हकम सिंह की बात करें, आप धामपुर से केंद्रपाल की बात करें, इसके अलावा अभी तक जो टीचर भी इसमें पकड़े जा चुके हैं और 30 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है। और इसके कहीं ना कहीं जो तार जुड़े हुए हैं, बिना ऊपरी जो इसके नौकरशाही है, नौकरशाह हैं, या इसके साथ जो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं, इसके साथ साथ जो यूके एसएससी के जो इससे पूर्व के सचिव संतोष बडोनी की बात करें, इसके अध्यक्ष जो एस राजू की बात करें, तो निश्चित रूप से जो इतने बड़े जो घटनाक्रम है, ये जो घोटाला हुआ है, तो निश्चित रूप से इनके इसमें प्रत्यक्ष रूप से ये शामिल है। देखिए, जिस अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए उसका मुख्य कारण है ये जो भर्तियों में जो घोटाले हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जो एसटीएफ जांच कर रही है। हमें लगता है कि नाकाफी जांच है और हमें ये जांच हम मांग कर रहे हैं इस धरने के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, कि सीबीआई की जांच की जाए। सीबीआई केंद्र की एजेंसी अगर जांच करेगी तो जो इसका जो इसकी व्यापकता है, जितने यहाँ जिसमें मंत्री और संतरी और जितने ये भ्रष्ट अधिकारी जो गण, जिसका व्यापकता देख के लग रहा है कि एसटीएफ इसकी जांच नहीं कर पाएगी। इसकी जांच सीबीआई करे तो ही अच्छा होगा, तो ही ये सारे नाम उजागर होंगे। तो अल्मोड़ा में घर के आंगन से एक महिला को गुलदार उठा ले गया। बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। बता दें कि यह घटना अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट तहसील की है। जानकारी के मुताबिक 72 वर्षीय शांति देवी अचानक घर से गायब हो गई, जिसके बाद परिजनों को इसकी घटना की सूचना देरी से लगी। इसके साथ ही परिजनों को घर के पास महिला को घसीटने के निशान मिले। परिजनों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी तक गुलदार के अटैक के कोई निशान नहीं मिले हैं। अगर ऐसा कोई भी निशान मिलता है तो मामले में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब खबर ऋषिकेश से है, जहां छात्रों ने राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद छात्रों ने कॉलेज के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और गेट पर तालाबंदी करते हुए प्राचार्य से इस्तीफा देने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर छात्रों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। छात्रों का आरोप है कि प्राचार्य पर एमएलटी विभाग के अध्यक्ष और साइंस की डीन की जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से वो प्राचार्य का दायित्व ईमानदारी से नहीं निभा पा रहे हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिलने पर प्राचार्य अभद्र व्यवहार करते हैं। कॉलेज में स्टाफ की भी कमी है। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास कार्य के लिए महाविद्यालय को 50 लाख रुपए मिले हैं, लेकिन अभी तक विकास कार्य शुरू नहीं किया गया। जैसा कि कॉलेज के नियमावली के अनुसार कि अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी अध्यापक को अगर प्राचार्य नियुक्त किया जाता है तो वो सिर्फ प्राचार्य का दायित्व का निर्वहन करेंगे, परंतु हमारे प्राचार्य महोदय इस समय एमएलटी विभाग के विभागाध्यक्ष और साइंस फैकल्टी के डीन है, जो कि नियमावली के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 दायित्व के होने के कारण वो प्राचार्य के पद का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं और जिस कारण हमने यहाँ पे तालाबंदी करी है और उनका छात्र छात्राओं के प्रति बिल्कुल भी रवैया ठीक नहीं है और बिल्कुल बदतमीजी के साथ वो सबसे पेश आते हैं, चाहे वो छात्र नेता हो या छात्र छात्राएं हो, उनसे वो बिल्कुल बदतमीजी से पेश आते हैं। ये रवैया हमें उनका बिल्कुल पसंद नहीं आया।
बहुत चरम पर है। तानाशाही ये है कि उन पे इस समय 3 कॉलेज के अंदर ही 3 जगहों का प्रभार है। एक तो वो MLT का प्रभार ऊपर है, दूसरा वो साइंस के डीन है, और तीसरा वो हमारे प्राचार्य नियुक्त करे गए हैं। अगर तुम्हें इस कॉलेज की नियमावली है कि अगर तुम इस कॉलेज के प्राचार्य नियुक्त किए गए हो तो आपको सख्त आदेश है कि आप इस कॉलेज के प्राचार्य पर ही प्रभार संभालेंगे। लेकिन आप वहीं हरिद्वार के विश्वकर्मा गंगा घाट पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब विश्वकर्मा घाट पर पानी से एक विशाल के अजगर निकल आया। अजगर को देखते ही वहां मौजूद लोग दंग रह गए। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम, यहां की ORT टीम ने अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। गंगा से निकला अजगर लंबे समय तक घाट की ग्रिल से लिपटा रहा, जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ गए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है अजगर कितना बड़ा है और इसे देखकर लोगों में काफी ज्यादा यहां डर बना रहा। वहीं जसपुर के प्राचीन जय मां काली मंदिर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जहां समिति के कार्यकाल पूरे होने पर पुनर्गठन प्रक्रिया की गई। इस दौरान कमेटी के पदाधिकारियों समेत मंदिर कमेटी के संरक्षक बलराम सिंह तोमर मौजूद रहे, जिसमें कमेटी का अध्यक्ष अरविंद तोमर को यहां पर चुना गया। इसके अलावा आपको बताते चले कि महासचिव धर्मेंद्र सिंह चौहान, उपाध्यक्ष विमल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष विनोद कुमार, भजन सिंह इसमें सह सचिव होंगे। काली मंदिर जीर्णोद्धार समिति का गठन प्रति 5 वर्ष में 5 साल में किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और व्यवस्थापक इन सभी पदों पर चुनाव किया जाता है हर प्रति 5 वर्ष। इस पर कमेटी ने विश्वास जताते हुए अध्यक्ष पद के लिए श्री अरविंद कुमार तोमर जी को चुना और सचिव पद के लिए धर्मेंद्र सिंह को चुना, व्यवस्थापक के रूप में बट्टू कारीगर को और विनोद कुमार जी को कोषाध्यक्ष के रूप में। हल्द्वानी के आनंदपुरी क्षेत्र में गणेश महोत्सव की धूम देखने को मिली। बताया जा रहा है कि भक्तों ने यहां गजानन की सुंदर सुंदर मूर्तियों का भव्य श्रृंगार किया, जिसको लेकर शहर में अब आने वाले 10 दिनों तक गणेश महोत्सव की धूम रहेगी। साथ ही आयोजकों ने बताया कि 2 साल से कोरोना गाइडलाइन की वजह से महोत्सव धूमधाम से नहीं मना पाए, लेकिन इस बार गाइडलाइन में छूट से भक्तों में काफी खुशी है, हर्षोल्लास है। फिर भी मास्क और सामाजिक दूरी को लेकर लगातार लोगों को यहां समझाया जा रहा है। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हर कोई बप्पा की भक्ति में लीन नजर आया। तो हम मूर्ति स्थापना कर रहे हैं और लोगों में इतना उत्साह है कि लोग हर घर से निकल के आए हैं। फिर भी गणेश महोत्सव हमारा उत्साह से मन रहा है जी। और शाम को सुंदर सुंदर झांकियां प्रोग्राम होंगे, बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। ये गणेश महोत्सव हमारा 6 तारीख तक चलेगा। 6 तारीख को हमारा सुबह 12 बजे विसर्जन होगा और शोभा यात्रा हमारी रानीबाग प्रस्थान करेगी जी। देखिए, गणेश महोत्सव हमारी संस्कृति का एक धार्मिक पर्व है और पिछले कोरोना काल में बहुत सीमित माध्यमों के साथ हुआ था। इस बार पूरी कॉलोनी का उत्साह है और सब लोग धार्मिक भावनाओं को जो है यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। एक अच्छा आयोजन की उम्मीद है इस साल में होने की, और जो भी नियम है उसका पालन किया जाएगा। नैनीताल उच्च न्यायालय में मेदांता गुरुग्राम और उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन नैनीताल के सहयोग से 2 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने फीता काटकर किया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभाकर जोशी ने बताया कि अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए यहां पर बार सभागार में 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लड टिश्यू जांच, रैंडम ब्लड शुगर और साथ ही अन्य कई और जांच भी की जाएंगी। जो एक कैंप लगाया गया है, ये हमारे सारे बार के मेंबर्स के
योगदान से हमने एक कैंप लगाया हुआ है और मेदांता ग्रुप ऑफ जो हॉस्पिटल है उन्हीं के सहयोग से ये लगा हुआ है और जिसको ऑर्गेनाइज किया हमारे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा और जिसमें जो है कि काफ़ी चीज़ें हैं, ब्लड प्रेशर की जांच है, रैंडम ब्लड शुगर है, थर्मोमीटर है, बीएमआई है, बीएमडी है एंड हार्ट का भी इसमें सारी जांचें की जाएंगी। वहीं रुड़की के सिविल लाइंस में कांग्रेस प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने अपने कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान सचिन गुप्ता ने कहा कि बीजेपी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार महंगाई और बेरोजगार युवाओं की समस्या को छोड़कर केवल विपक्ष के पीछे लगी है। जहां भी विपक्ष की सरकारें हैं, ईडी और सीबीआई वहां पहुंच रही है। सरकार का काम देश को आगे बढ़ाने का होता है, लेकिन बीजेपी खुद को आगे बढ़ाने में लगी है। उत्तराखंड का भर्ती घोटाला और सड़क पर धक्के खा रहे बेरोजगार युवा इस बात का प्रमाण है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं को लूटने और आम आदमी को धोखा देने का काम किया है। भर्ती घोटाले में युवाओं से मोटी कमाई की गई। मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देना चाहिए। देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार विपक्ष को समाप्त करने के लिए जमकर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने में जुटी हुई है। देखिए, किसी भी हमने होता है वो राज्य सरकार का होता है। हम राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। जो ये भर्ती घोटाला हुआ है, इतना बड़ा घोटाला जो खुल के आया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, उसमें निष्पक्ष जांच होकर जितने अधिकारी हैं उसमें और जितने मंत्री हैं, चाहे वो पक्ष के चाहे विपक्ष के हैं, जितने भी मुद्दे आएंगे इनके जो है निष्पक्ष जांच होकर उन्हें जेल भेजा जाए। और इन मुद्दों में जितने भी जो हमारे कैंडिडेट उसमें नहीं आ पाए, जो मतलब जिन्होंने मेहनत करी है, जिन्होंने पढ़ाई करी है, उन्हें दोबारा मौका दिया जाए। ये कह रहा 5 साल ये सरकार की अगर घोटाला 5 साल में इस सरकार को करके जेल के अंदर डालना चाहिए। उनकी जो मतलब अधिकार है अपने उसमें देखिए, किसी भी चाहे वो महिला हमारी वो है क्या नाम कांग्रेस छोटी मछलियां उन्हें जेल भेजे, अपने अधिकारियों को और अपने नेताओं को बचा रहे हैं और अब भी कह रहे हैं घोटाला नहीं हुआ है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ 4 सितंबर को कांग्रेस दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रैली करेगी। बताया जा रहा है कि रैली को सफल बनाने को लेकर स्वराज आश्रम में कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहर और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक सुमित हृदयेश और कुमाऊं मंडल के पदाधिकारी समेत कई यहां पर कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें, इस दौरान यहां पर करण माहरा ने कहा कि उत्तराखंड से करीब 10 से 15 हजार कांग्रेस कार्यकर्ता रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली जाएंगे और महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली करेंगे। हमारे पूरे उत्तराखंड से हमको टारगेट 5,500 का दिया गया है, लेकिन हम उत्तराखंड से गढ़वाल और कुमाऊं मंडल से मिला के 11,000 से आसपास लोग दिल्ली कूच कर रहे हैं। और महारैली ये है क्योंकि पूरे देश भर से इसमें लोग आएंगे। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी इसके 3 मुख्य बिंदु हैं और हम इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अलावा जागरूक नागरिकों को भी रिक्वेस्ट करें चले। और बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी सहमति दिलाई है और दिखाई है और वो लोग हमारे साथ दिल्ली चलने के लिए तैयार है। देखिए, कमर तोड़ महंगाई, आम जन का जीना दूभर हो गया है। रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम आसमान को छू रहे हैं और सभी दैनिक प्रयोग में होने वाली वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में शामिल कर दिया गया है। और आसमान को छूती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने 4 सितंबर को रामलीला मैदान दिल्ली में एक महारैली का आयोजन किया है। नहीं, देखिए 4 तारीख को देश में जो देखिए सबसे बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी हो, महंगाई और भ्रष्टाचार, ये और जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था पे इतना भारी इन्होंने घात करा है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो अवश्य ज्वलंत मुद्दे हैं जो हर घर से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उनके आह्वान पर पूरे देश भर से जिस प्रकार से एक मैं सोचता हूं बहुत बड़ा मजमा वहां पहुंचेगा।
वहीं ज्वालापुर विधानसभा के गांव गांजा मांझरा के लोग शमशान घाट को लेकर पिछले लंबे समय से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ग्रामीणों ने शमशान घाट की मांग को लेकर चुनाव का बहिष्कार किया था। तब एसडीएम के लिखित आश्वासन पर गांव वालों ने बहिष्कार को खत्म किया था। उसके बाद गांव वालों को गांव में ही शमशान घाट की जगह उपलब्ध करा दी गई थी और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में शमशान घाट की जमीन की यहां पर हदबंदी की और साथ ही टीन शीट डालकर अंतिम संस्कार शुरू कर दिए गए थे। अब उस जमीन पर छतरी का निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर सियासत हो रही है। गांव वालों का आरोप है कि भू माफिया की यहां पर शिकायत पर शमशान घाट के निर्माण को रोका जा रहा है। उधर एसडीएम भगवानपुर का कहना है कि ग्रामीणों पर निर्माण से संबंधित कोई कागज मौजूद नहीं है, इसलिए उन्होंने निर्माण पर रोक लगाई है। सैकड़ों ग्रामीणों ने यहां भगवानपुर तहसील में एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और समस्या के समाधान की मांग की। अर्थात कुछ ग्रामीणों द्वारा इसमें लिखित में शिकायत की गई कि वो निर्माण कार्य अवैध है, तो इनसे बात की गई तो इनके पास कोई भी सक्षम अधिकारी से अनुमति नहीं पाई गई है, तो ये इसलिए इसमें इंजीनियरिंग रोक लगा दी गई है। तो इसी संबंध में काफी सारे ग्रामीण यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर नारे भी लगाए और मुर्दाबाद के नारे लगाए और कुछ ने मेरे अपने कार्यालय में आने से रोका भी और अभद्रता भी की। तो इस संबंध में पुलिस को निर्देशित किया गया कि इस तरह के जो उपद्रवी एलिमेंट है उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही इस प्रकरण की जो भूमि को लेकर विवाद है उसकी जांच तहसीलदार और एसओसी से कराई जा रही है, उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम साहब ने स्टे दे दिया था हमारे शमशान घाट पे और फिर एसडीएम साहब आए, उन्होंने हमारी बात सुनी। उन्होंने कहा है कि आप किस निधि से कार्य करवा रहे हो उसका हमें लेटर जारी करें। हमने काम तो भाई अपने उससे करवा रहे, गांव वालों का ऐसा भाई किसके पीछे फिरेंगे, यहाँ नेताओं के जब नहीं दे रहा कोई पैसे अपने आप बनवा देंगे, तो हमने वो एक लेटर दे दिया भाई अपने आप बनवा रहे। अब इन्होंने कहा जी इस लेटर पर भी नहीं मैं सैंक्शन कर सकता, वो तोड़ सकता आपका, ये कौन सी बात हुई भाई जी। तो वहीं झारखंड के दुमका में 12वीं की छात्रा अंकिता की हत्या के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। देश भर से लोग अंकिता की मौत से गुस्से में हैं। सभी एक सुर में हत्यारे के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। हरिद्वार के परशुराम घाट पर श्री अखंड परशुराम अखाड़े के तत्वाधान में 1 घंटे का मौन उपवास रखा गया। उपवास में जुना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी समेत कई साधु संत भी मौजूद रहे। छात्रा की हत्या के बाद साधु संतों में भी आक्रोश नजर आया। उपवास के दौरान साधु संतों ने झारखंड में छात्रा की हत्या की निंदा की और राष्ट्रपति से हत्यारों को सख्त से सख्त यहां पर सजा देने की मांग की। किसी बेटी की हिंदू की बेटी को मारा जाता है, इसी तरह से मारा जाता है और मारने के बाद जो मारने वाले हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके लिए लड़ने के लिए जमीयत उलमा हिंद खड़ी हो जाएगी, उनकी पूरी कौम उनके साथ खड़ी हो जाएगी, तो वो मारने के बाद गर्व महसूस करते हैं और हंसते हुए अकड़ते हुए जेल जाते हैं। और देखिए केवल एक आदमी को जेल भेज दिया जाता है, उसके पीछे पूरा जो तंत्र होता है उसे पुलिस और प्रशासन बचा देता है। अपराधियों को हर चौराहे पे खड़ा करके पेट्रोल डाल के आग लगा देनी चाहिए, ये घटना जब ही रुकेंगी। दिशा कोई भी हो, लेकिन जो ऐसे खिनौने अपराध करता है उसकी सजा सरेआम चौराहे पे लगनी चाहिए। श्री अखंड परशुराम अखाड़ा ये मांग करता है। आने वाला समय हमारे परिवार और हमारे बच्चों को घातक है। उस घातक के लिए सिमटने के लिए भारतवासी आज प्रण करें कि अपने परिवार की रक्षा के लिए स्वयं रक्षा करें। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।